अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और ये क्लास 5th की यूनिट नंबर 2 है जिसका टाइटल है बी ग्रेटफुल। यानी इसका मतलब है कि आप शुक्रगुजार रहें, मशकूर रहें अपने अल्लाह का किसी भी हाल में। ठीक है, तो अच्छा ये एक पोइम है, एक नज़म है और इस नज़म का उन्वान है ओ अल्लाह अल्लाह में इन्हें ए अल्लाह मुझसे मोहब्बत करें, मुझसे प्यार करें। ठीक है, तो अच्छा हम नज़म की तरफ आते हैं। तो इस नज़म में तकरीबन 4 स्टैंज़े हैं और मैं स्टेंजा की तारुफ आपको बताता चलूँ। स्टेंजा उन लाइन्स को कहते हैं जो इकट्ठे लिखे जाते हैं। जिस तरह के लेसन में पैराग्राफ्स होते हैं, इसी तरह पोएम में स्टेंजेस होते हैं। तो इसमें 4 स्टेंजे हैं टोटल। तो आज की वीडियो में हम 2 स्टेंजों पर बात करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे तफसील से, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम 2 अलग स्टेंज पर बहस करेंगे। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट। आई सी यू इन स्टार्स। तो ये शायर कह रहा है, अपने अल्लाह से मुखातिब है कि मैं आपको सितारों में देखता हूँ। यानी इसका मतलब है कि जब रात आ जाती है और सितारे निकल आ जाते हैं तो ये आसमान जो होता है ना, ये बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। ठीक है, तो ये शायर कहते हैं कि जब मैं सितारों को देखता हूँ तो मुझे अल्लाह ताला की याद आती है कि अल्लाह ताला ने किस कुदरत से, किस शान से बनाए हैं। तो इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, सी का मतलब देखना, यू मीन्स यानी आप, तो ये अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, और स्टार्स कहते हैं सितारों। अच्छा, दूसरा लाइन है व्हेन द नाइट ग्लोज विद स्पार्क। ग्लोज कहते हैं चमकने को, ठीक है, चमकना, और स्पार्क कहते हैं चिंगारी यानी जिस तरह की आग की चिंगारी होती है। तो ये शायद कह रहे हैं कि जब रात जो होती है, नाइट मीन्स रात, वो जब चमकती है चिंगारियों से, चिंगारियों का यहाँ पर मतलब है सितारे। यानी सितारे इस तरह अपना मंजर पेश करते हैं जिस तरह की कोई आग से चिंगारियां चलक रही हो। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा लाइन। तो तीसरी लाइन की तरफ आते हैं। एक फिर शायर कह रहा है व्हेन द ट्रीज स्वे इन द एयर। ठीक है, ट्रीज का आपको पता है दरख्त को कहते हैं। ठीक है, और स्वे का मतलब होता है झूमना, यानी जब हवा आ जाती है और दरख्त वगैरह झूमते हैं तो इसको कहते हैं झूमना, स्वे। इन द एयर, हवा में, जब दरख्त हवा में झूमते हैं, यानी रात के वक्त जब हवा आ जाती है तो जो दरख्त होते हैं वो झूमते हैं, हिलते हैं इधर उधर, तो इसको हम स्वे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है जिसमें जो दरख्त होते हैं वो झूमते हैं। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। और ये जो नज़म है तकरीबन नेचुरल ब्यूटी पर भी मुश्तमिल है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी जो बातें होती है ना वो नेचर के मुतालिक ही होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। एंड बर्ड इंजॉय देयर शेयर। ठीक है, बर्ड परिंदे, ठीक है, या परिंदा। इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ उठाना, मजा लेना। देयर उनका, शेयर कहते हैं हिस्से को। ठीक है, तो जो परिंदे होते हैं वो भी अपने हिस्से की खुशियां मनाते हैं, मतलब चहचहाते हैं। यानी रात को अगर वो नहीं होते तो सुबह तो वो होते परिंदे। ठीक है, तो ये भी एक नेचुरल ब्यूटी है, सुबह के वक्त जब परिंदे उठ जाते हैं और चहचहाते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पहला स्टैंजा हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो दूसरे स्टैंजे की तरफ आते हैं। दूसरे स्टैंज में शायर कहता है व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन क्यू। ठीक है, फ्लावर मतलब फूल, ब्लूम का मतलब है ब्लूम का मतलब है खिलना। जब वो होते हैं ना, ब्लॉसम होता है, तो उसके बाद जब फूल बनता है तो इसको कहते हैं खिलना। ठीक है, ब्लूमिंग। अच्छा, और क्यूब कहते हैं कतार को, यानी लाइनों में जो फूल लगे होते हैं ना और वो खिलते हैं, वो उगते हैं, जो इसको हम कहते हैं ब्लूमिंग। ठीक है, ये लफ्ज है क्यू कहते हैं कतार को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दूसरे लाइन की तरफ आते हैं। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू। और यही जो फूल होते हैं रात को सो जाते हैं। स्लीप मतलब सोना, एट नाइट मतलब रात, ड्यू कहते हैं शबनम को, ड्यू ड्रॉप्स जिसको शबनम कहते हैं, जो सुबह के वक्त जो फूलों के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर छोटे छोटे कतरे होते हैं पानी के, उसको हम शबनम कहते हैं, ये इसको हम ड्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वो होते हैं फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, ये रात को सो जाते हैं। सो जाने का मतलब ये मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर रात को ऐसा होता है कि इसके ऊपर भी शबनम भी पड़ जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं, शायर ने इसको ऐसा लिखा है, स्लीप एट नाइट विद ड्यू। और ये जो फूल होते हैं रात को सो जाते हैं। ठीक है, किसके साथ? ड्यू के साथ, ड्यू ड्रॉप्स के साथ, शबनम के साथ, शबनम के कतरों के साथ, यानी वो इस पर पड़ जाते हैं।
व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर, ठीक है, जब मुझे ज़रूरत होती है। अलॉट, अलॉट का मतलब है बहुत ज़्यादा, ठीक है। केयर कहते हैं ख्याल को, तवज्जो, यानी मुझे जब ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई हो, या मैं तन्हाई में होता हूँ, मैं तन्हाई फील करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, तो देन आई फील, मैं महसूस करता हूँ, योर प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी, दियर, वहाँ, ठीक है, तो वहाँ पर फिर मैं आपकी मौजूदगी फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। तो शायर का मतलब है कि जब मैं अकेला हो तो मेरे पास कोई नहीं होता, तो मैं फिर भी ये मेरा मैं मुतमईन होता हूँ कि मेरे पास अल्लाह है और मैं अल्लाह को महसूस करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया फिर दो स्टेंसेस, और कल इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम दो अलग स्टेंसेस पर बहस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए